5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। इनमें यूपी पर पूरे देश की नजर है। ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक अंतिम नतीजे आए तो बीजेपी की बल्ले बल्ले होने वाली है और जीत का सेहरा बंधेगा पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के सर पर, जिन्होंने टिकट बंटवारे के दौरान विरोध की उठी आवाजों को दरकिनार कर अपने मुताबिक दांव चला, जिन्होंने न केवल रणनीति से विरोधियों को कच्चा दिया बल्कि कुशल सेनापति की तरह आगे से हमले का बीड़ा उठाया, यानी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और अब तक के एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जैसी स्थिति बनी है, हम तो पूछेंगे कि अमित शाह यूपी के बाहर के होकर भी यूपी के दिग्गजों को पार्टी के भीतर मात दे गए हैं। क्या अमित शाह ने यूपी के राजनाथ कलराज जैसे दिग्गजों से कद में खुद को बड़ा साबित कर दिया है? क्या सियासी विरोधियों के पास अमित शाह का कोई भी तोड़ नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर अमित शाह यूपी को समझने वाले बीजेपी के सबसे कामयाब नेता बन रहे हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री वो क्यों ना बने? इन सवालों पर करेंगे हम विस्तार से बातचीत, लेकिन पहले हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, यूपी के बादशाह अमित शाह। हम 2/3 बहुमत से यहाँ पर जीतने जा रहे हैं। यूपी के चुनावी अखाड़े में बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के उतरी बीजेपी को अगर घोषित चेहरे वाले दलों को पटखनी देने में कामयाबी मिली तो यह अमित शाह का धोबी पछाड़ दांव माना जाएगा। फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे तो यही संकेत दे रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया का महापोल बीजेपी को सबसे बड़ा दल बता रहा है, तो कई एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। बिना किसी चेहरे के मैदान में उतरी बीजेपी ने रैलियों की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर डाली। पार्टी के सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी की 23 रैलियां हुई। बनारस में रोड शो से माहौल बनाने की कोशिश हुई 16। बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह ने 102 और अमित शाह की 64 रैलियां हुई। इसके अलावा अमित शाह ने 4 रोड शो कर भी जनता को लुभाने की कोशिश की। नतीजे बीजेपी के मनमाफिक रहे तो माना जाएगा कि अमित शाह का दांव काम कर गया। अखिलेश यादव 221, राहुल गांधी की 45 और मायावती की 52 रैलियां एक चेहरे के साथ सिमटी सी थी। हम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जातिवाद की, परिवारवाद की, भ्रष्टाचार की, गुंडागर्दी की राजनीति का अंत कल हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष यूं ही नहीं जाति की राजनीति के मौत की मुनादी कर रहे हैं। असल में इसके पीछे बीजेपी की ठोस रणनीति थी। बीजेपी ने जीत के लिए 50% आबादी तक पहुंचने का लक्ष्य साधा और इसके लिए सवर्ण जातियों, गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित का समीकरण बनाने की कोशिश की। हर जिले में कम से कम एक ब्राह्मण, ठाकुर और बैकवर्ड को टिकट देकर एकजुट करने की कोशिश की। इस समीकरण ने बीजेपी में जीत का भरोसा पैदा किया। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी, माने स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बीजेपी उत्साहित है और अब अंदर ही अंदर सूबे के बादशाह की तलाश शुरू हो चुकी है। हालांकि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के कम से कम 10 बड़े दावेदार हैं। लेकिन 2014 में मोदी लहर पैदा करने वाले अमित शाह का लोकसभा चुनावों से लेकर कई राज्यों के चुनावों तक चला सिक्का सुनहरा हो चला है। तभी तो बीबीसी जैसी प्रतिष्ठित वेबसाइट तक ने पीएम मोदी की पसंद अमित शाह में मुख्यमंत्री का चेहरा देखना शुरू कर दिया है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो अमित शाह फिर देश को हैरान करेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या यूपी में अमित शाह विरोधियों पर भारी पड़े? तो हमारा सवाल एक बार फिर सुनिए, मैं आपको ये साफ कर दूं, इस डिबेट शो के दौरान हम जो भी बात कर रहे हैं वो एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर इस वक्त कर रहे हैं। असली वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी और दोपहर में 11 बजे तक तस्वीर विधानसभाओं की साफ होगी। मेरा सवाल आज का फिर सुनिए, हमारा आज का सवाल है कि क्या यूपी में अमित शाह अपने राजनीतिक विरोधियों पर भारी पड़े हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें। #HTP और #UP का CM के जरिए भी आप अपने सुझाव, अपने सवाल हम तक हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल जो इस वक्त स्क्रीन पर दिखाए गए वहां भेज सकते हैं।
इस बड़े मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए जो पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है उनका मैं बारी बारी से आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ रही हैं इस वक्त मुंबई से। मेरे साथ सुनील यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के युवा नेता प्रवक्ता लखनऊ से। मेरे साथ अंसार रजा साहब हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया और मेरे साथ कुछ ही देर में बीजेपी के नेता अनिल बलूनी भी इस डिबेट में शिरकत करने वाले हैं। गौरव भाटिया, मैं आपसे शुरू करता हूं इसके पहले कि मैं बाकी पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाऊं। गौरव, एक तो पहली बात ये साफ हो गई कि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप समाजवादी पार्टी में आप हुआ करते थे, अब नहीं है, जो आपने साफ भी कर दिया। और दूसरी बात, क्या इस वक्त उत्तर प्रदेश से, क्योंकि आप आते हैं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश को, क्या इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नेता अगर कोई है यूपी को समझने वाला, क्या अमित शाह को कहना गलत होगा? नहीं सुमित जी, जब मैं प्रवक्ता के तौर पे समाजवादी पार्टी के लिए आता था तो भी ईमानदारी से अपने काम करने की कोशिश करता था, और आज अगर मैं आया हूं एक एनालिस्ट के तौर पे तो भी कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से दर्शकों को अपनी ओपिनियन रख पाऊं। आपने मुझसे सवाल किया तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां तक सपा और भाजपा की बात है, सपा के पास एक अच्छा चेहरा था श्री अखिलेश यादव जी ने, और स्वच्छ छवि थी, सबको एक्सेसिबल थे, यूथ उनकी तरफ देखता था। लेकिन सपा ने जो अपना कार्डर है, जो उसकी स्ट्रेंथ रहती है, उसका पूरा उपयोग नहीं किया। ये चुनाव हवा में ज्यादा लड़ा गया। जहां तक भाजपा की बात है, अमित शाह जी ने इस चुनाव को माइक्रो मैनेज किया। 7 फेज के चुनाव को उन्होंने हर फेज में स्ट्रैटेजी को बदला जिससे ज्यादा से ज्यादा सीट आ पाए। अपने जो लीडर्स हैं जो यूपी के, खासकर राजनाथ सिंह जी, कलराज मिश्रा जी और सभी का पूरा उपयोग किया। और मैं समझता हूं कि सेकंड थर्ड फेज के बाद उन्होंने चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, जिसका असर हम लोग एग्जिट पोल में अब देख पा रहे हैं। राइट, ये एक बहुत बड़ी सफलता भाजपा की रही। मैं आता हूं गौरव, इसी नोट पर मैं एक बात और कहूंगा जी। गौरव, आपकी इजाजत से इसी नोट पर मैं सुनील यादव का एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। सुनील जी, अभी आपने सुना अमित शाह जमीन पे लड़ रहे थे और सपा कांग्रेस हवा में ज्यादा लड़ती दिखाई दी। क्या अमित शाह जो कि यूपी के नहीं है, जो कि यूपी से बाहर से आते हैं, गुजरात से आते हैं, वो 73 सीटें लोकसभा में दिलवा पाते हैं गठबंधन को, और अब 200 प्लस, मैं 250 की तरफ जा भी नहीं रहा हूं, 200 प्लस की ओर तमाम एग्जिट पोल्स का निचोड़ इशारा कर रहा है बीजेपी की स्थिति। क्या अखिलेश से ज्यादा समझते हैं अमित शाह यूपी को? नहीं, ये कहना तो बेईमानी होगी कि माननीय अखिलेश यादव जी से ज्यादा उत्तर प्रदेश को अमित शाह जी समझ रहे हैं। हाँ, ये मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने ये जरूर समझा है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कैसे खत्म करना है, कैसे उनको कमजोर करना, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में पार्टी खड़ी की है उनको कैसे नस्ता नाबूद करना, ये शायद बेहतर अमित शाह जी समझते हैं, और ये शायद उनके कैरेक्टर का हिस्सा भी है यहां से लेकर गुजरात तक। लेकिन जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का चुनाव का है, तो मैं कहता हूं कि मैं तो ये कहता हूं कि जिन लोगों ने भी एग्जिट पोल किया है वो अनुभवी लोग होंगे, उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी, मुझे उनके अनुभव पर कतई संदेह नहीं है। लेकिन जो एग्जिट पोल का हमारा अनुभव है, वो दिल्ली अगर हम उठा के देखते हैं तो एग्जिट पोल कहता था, एग्जिट पोल वाले लोग कह रहे थे कि केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सुनील भाई, जब रिजल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी तमाम एजेंसीज के इतिहास पे जाएंगे जो एग्जिट पोल करती हैं, वो कई बार गड़बड़ भी हुई है और कई बार वो ठीक भी उन्होंने सर्वे दिया है। खत्म करूंगा, आप ठीक वाली बात आपको नहीं दिखाई दे रही है, आपको गड़बड़ी वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके फेवर में एग्जिट पोल नहीं है। गड़बड़ी की नहीं, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि इस चुनाव में किसी न किसी को कुछ ना कुछ मिलना था। एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गया है और जीत बहुमत समाजवादी पार्टी और गठबंधन के हिस्से में। प्रियंका चतुर्वेदी, ठीक है, मैं प्रियंका के पास जाऊंगा, आपकी सहयोगी पार्टनर भी हैं। और प्रियंका, क्या आपको लगता है कि अमित शाह इतने बड़े नेता हो गए जो यूपी को सबसे बेहतर समझ रहे हैं आज की तारीख में, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो बीजेपी के अंदर के अपने नेता क्यों ना हो, राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा, उनसे बड़ा, उनसे ज्यादा समझने वाले अमित शाह हैं? क्योंकि पहले 73 सीटें लोकसभा में और फिर पूरा कैंपेन न सिर्फ रणनीतिकार के तौर पर बल्कि स्टार कैंपेनर के तौर पर इस बार अमित शाह ने किया। करीब 60-70 रैलियां की, 4-5 रोड शो किए।
देखिए, रणनीति के हिसाब से अमित शाह जी ने बिहार को भी संभालने की कोशिश की थी, उन्होंने दिल्ली को भी संभालने की कोशिश की थी, पर नतीजा क्या निकला वो सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के ही लोगों को समझदार समझती है और वो जानती है कि वही उनकी समस्या समझ सकते हैं, वही उनकी जो भी तकलीफें हैं उसका निवारण कर सकते हैं। जहां तक अमित शाह की बात है, ठीक है, उन्होंने काम किया है, जो भी उन्होंने कोशिश की है वो भारतीय जनता पार्टी के एग्जिट पोल्स में दर्शा रहा है, पर जो नतीजा जो कल निकलेगा उससे स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किस पे विश्वास ज्यादा रखती है, कि वो जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हों या बाहर से आए हुए अमित शाह जी हों। तो आप कितनी भी चाणक्य नीति लगा दीजिए, उनको चाणक्य कह दीजिए, उनकी प्रशंसा कर दीजिए, हमने बिहार में देख चुके हैं कि उनकी बहुत प्रशंसा उस समय पे भी हुई थी, बिल्कुल इस ये समय पे भी हो रही है, क्योंकि प्रियंका, हम यू आर exit फैक्चुअली polls देख रहे 100% हैं। राइट कि अमित शाह ने बिहार में और दिल्ली में चुनाव हारे भी हैं, पर यह भी ठीक है कि अमित शाह के आने के बाद 7 चुनावों में बीजेपी गई है और 5 जगह बीजेपी राज्यों में जीती है, 5:2। नहीं, मैं बिल्कुल ये बात सराहनीय है कि जब से वो अध्यक्ष बने हैं उन्होंने काफी राज्यों में उनको जीत दी है, पर उत्तर प्रदेश और बिहार में ये कहना कि वो चाणक्य की रूप से पहुंचे हैं और वही जिता देंगे और वही सारी रणनीति डिसाइड कर लेंगे, वो कहना थोड़ा गलत होगा। और वो मानना कि उत्तर प्रदेश की जनता जो भी अमित शाह पॉलिसी डिसाइड करें या अपना कैंपेन स्ट्रैटेजी डिसाइड करें उससे सहमत होगी, वो उत्तर प्रदेश की जनता को मैं कहूंगी अंडरमाइन करने की कोशिश है। तो एग्जिट पोल्स के नतीजे कहीं भी जा सकते हैं। एग्जिट पोल्स ने तो बिहार में भी उनकी जीत दिखाई थी, उनकी जीत दिल्ली में भी दिखाई थी, तो हम कल तक का इंतजार करेंगे। और जो भी प्रियंका जी, मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा था, और आप लोगों ने राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद जितने चुनाव लड़े, कांग्रेस लगातार हारी। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, जब से राहुल गांधी ने एक्टिवली पार्टी की कमान अपने हाथों में ली। लेकिन ये किस्सा अमित शाह के साथ नहीं है। 2 हार हैं बिहार में और दिल्ली में, मैं खुद कह रहा हूं, और वो फैक्ट भी है, मेरे कहने ना कहने से क्या होता है, पर ये भी फैक्ट है कि महाराष्ट्र जीतते हैं, जम्मू कश्मीर जीतते हैं, हरियाणा जीतते हैं लाइन से, और बीएमसी में भी मजबूती से आते हैं। वो जम्मू और कश्मीर नहीं जीतते हैं, वो पीडीपी के साथ अलायंस कर जीतते हैं, वही पीडीपी जिसके साथ जम्मू रीजन में बीजेपी स्वीप करती है। प्लीज सुमित जी अलाउ मी टू कंप्लीट। जम्मू कश्मीर और आप लद्दाख को ले लीजिए, लद्दाख में कांग्रेस आगे थी, कश्मीर में पीडीपी आगे थी, और जम्मू में हाँ भारतीय जनता पार्टी आगे थी। भारतीय जनता पार्टी किसके साथ अलायंस करती है सत्ता में आने के लिए? उसी पीडीपी के साथ, जो अगर आपको याद रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था, उन्होंने स्टेज भी शेयर करने को इनकार किया था पीडीपी के साथ। पर उन्हीं पीडीपी के साथ आज वो अलायंस में है। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के ऊपर आपकी बात का जवाब, अरे मुझे कंप्लीट तो कर लीजिए। अनिल बलूनी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आप नॉट बीजेपी स्पोक्स पर्सन, वरना मैं जवाब दूंगा तो आप कहेंगे कि मैं स्पोक्स पर्सन बन गया। अनिल बलूनी इज हियर। अनिल बलूनी, जम्मू कश्मीर में आपका मौका परस्त गठबंधन था, वो बीजेपी की जीत नहीं थी, कांग्रेस का सीधा आप पे इल्जाम। देखिए कितनी हास्यास्पद और कितना कांग्रेस के प्रवक्ताओं की हालत और कांग्रेस पार्टी की हालत देखिए कि जिन भाई पीडीपी के साथ तो ये लोग भी सरकार बना चुके हैं, ये लोग भी सरकार चला चुके हैं, मेरी बात समझ नहीं आता। दूसरी बात ये बता रहे कि कहाँ हम लोग अलायंस में जीते। अरे आप लोग तो 25 सीटों पे पहुंच गए बिहार में, चौथे 5वें नंबर की पार्टी बनके उनके साथ अलायंस कर रहे हैं। यूपी में साइकिल के साथ बैठ जा रहे हो, हर जगह तीसरे दोयम दर्जे की पार्टी बन गए हो, आज हमें बता रहे हो। सुमित जी देखिए, ये हमारे गर्व की बात है, आज आप जो डिबेट कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा नेतृत्व है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज अमित शाह जी के जो माइक्रो मैनेजमेंट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो जो मैनेजमेंट उन्होंने किया, उसके कारण जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, जो आगे का जो संकेत आ रहे हैं कल के लिए, मैं देखिए, और मैं एक और बात मानता हूं सुमित जी कि आज मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है या विपक्षी जो प्रवक्ता है, इन विचारों को ज्यादा बोलने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कल के बाद इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। लेकिन चलिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल, मैं दूंगा आपको। अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश के अंदर जो पूरा प्रबंधन रहा है, पूरा मैनेजमेंट रहा है, जो माइक्रो मैनेजमेंट रहा है, उसका लाभ कल आपको दिखाई देगा पूरे देश के अंदर। देखिए अमित शाह जी जब से, और अगर फेल हुए अनिल जी, ये तो एग्जिट पोल ही है, ठीक है ना। अगर देखिए, अरे सुमित जी, हम वो अगर राहुल गांधी फेल होते हैं तो आप सीधा प्रियंका से सवाल करते हैं कि राहुल गांधी कहीं नहीं बने। सुमित जी देखिए, नहीं वो तो ये हाल हो गया, जीत भी मेरी, पद भी मेरी, अड्डा तो मेरा है, हम ये काम नहीं करेंगे।
राहुल गांधी वाला काम नहीं करेंगे कि जीता तो राहुल गांधी ठीक। और हारी तो कांग्रेस। प्रियंका ऐसा जवाब नहीं है। दीजिए। प्रियंका, गौरव में आ रहा हूँ। गौरव, प्रियंका जवाब नहीं, देना मैं चाह रही हैं। ऐसे प्रवक्ताओं का जो एक मैं कहूंगी साइकोफेंटिक लेवल पे आ जाकर बात करते हैं, मैं उसका देखिए जवाब सुमित जी, नहीं देखिए देना ऑब्जेक्शन चाहूंगी। इस सबसे तरह पहले की बातें मैं इशू कांग्रेस पे की बात प्रवक्ता, कर सकती इंडिविजुअल हूँ। प्रवक्ता ऐसी अरे बातें आप करती बीच में हैं क्यों बोल और रहे हमें हैं? मैं misbehave आपके करती बीच हैं। में नहीं बोल रही थी। अनिल सुमित जी, मैं अनिल इनके बीच में मैं नहीं आपको बोल मौका रही दूंगा। थी। अनिल जी, मैं आपको मौका इतना तो दूंगा। सम्मान रखिए एक डिबेट 30 का, सेकंड्स में प्रियंका एक जी अपनी बात सम्मान पूरी रखिए एक करेंगी। डिस्कशन का। प्रियंका, नहीं, ये पहले उदाहरण मैं लेके बैठ एग्जिट जाती पोल हैं के हर बार आधार और पे- हर वक्त उल जलूल बातें करती हैं। अनिल जी, देखिए, अनिल, इनकी अनिल, अनिल, इनकी अनिल, हालत अनिल, देखिए, अनिल जी, इनकी अनिल हालत जी, देखिए। अनिल जी, सुमित जी, अनिल हर जी, वक्त अनिल जी, देखिए। अनिल जी, सुमित जी, अनिल देखिए। जी, लिसन टू मी। अनिल जी, लिसन टू मी। मैं दूंगा आपको मौका। उनको अपनी बात कहने दीजिए। आप अपनी बात कहेंगी, वो आपके बीच में नहीं, आपको उनको नहीं बोलने दूंगा। आप उनके बीच में देखिए- नहीं बोलिए। प्रियंका, 30 सेकंड। देखिए, इतनी दुखद स्थिति है कि अगर इशू पे नहीं डिस्कस करते हैं तो पर्सनल अटैक करने लगते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, किसने किया हॉलमार्क personal बन गया है, attack? कौन ट्रेडमार्क कर रहा है बन गया पहले है। personal नहीं, attack? आप बोलते रहिए, आप कौन बोलते कर रहा है रहिए। पहले मैं personal चुप हो attack? जाती हूँ। अरे आपके आप पास बोलते रहिए। नेतृत्व नहीं है। क्योंकि कल के बाद राहुल आपकी बोलती तो गांधी बंद कुछ होनी नहीं ही कर है। पाते हैं तो हमारी कल गलती के है क्या? बाद बोलती बंद आप लोगों की होनी ही है। कल होगी बोलती आप बंद बोल आपकी। लीजिए। आपके और पास सुमित नेतृत्व जी, नहीं आप है, इनको हम मेरा क्या समय दे करें? दीजिए। राहुल मैं गांधी आप पंचर दोनों साइकिल पे बैठ से गए। रिक्वेस्ट करूंगा, और भी मेहमान है, मेरे को ब्रेक में जाना है। प्रियंका जी, अनिल जी, प्लीज एक एक ग्लास पानी पीजिए ठंडा। मैं ब्रेक के बाद तुरंत लौटता हूँ। अंसार रजा, मैं तुरंत आता हूँ आपके पास। बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ी बहस जारी है कि क्या यूपी के बादशाह हैं अमित शाह। इस ब्रेक के बाद जारी है। इतनी दुखद स्थिति है कि अगर इशू पे नहीं डिस्कस करते हैं तो पर्सनल अटैक करने लगते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, किसने किया हॉलमार्क बन personal गया है, attack? कौन ट्रेडमार्क कर रहा है बन गया पहले है। personal नहीं, attack? आप बोलते रहिए, आप कौन बोलते कर रहा है रहिए। पहले मैं personal चुप हो attack? जाती हूँ। अरे आपके आप पास बोलते रहिए। नेतृत्व नहीं है। क्योंकि कल के बाद राहुल आपकी बोलती गांधी तो बंद कुछ होनी नहीं ही कर है। पाते हैं तो हमारी कल गलती के है क्या? बाद बोलती बंद आप लोगों की होनी ही है। कल होगी बोलती आप बंद बोल आपकी। लीजिए। आपके और पास सुमित नेतृत्व जी, आप नहीं है, इनको मेरा हम क्या समय दे करें? दीजिए। राहुल मैं गांधी आप पंचर दोनों साइकिल पे बैठ से गए। रिक्वेस्ट करूंगा डिबेट को आगे बढ़ाए, लेकिन उसके पहले मैं अभी तक के जो नतीजे आए इस पे हमारे सवाल पे, वो मैं आपको दिखा देता हूं। हमारा सवाल आज का यही था कि क्या अमित शाह अपने विरोधियों पर उत्तर प्रदेश में भारी पड़े हैं। हजारों की संख्या में एसएमएस आ चुके हैं। 86% यहाँ में जवाब दे रहे हैं और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। 83% यहाँ में जवाब दे रहे हैं। अंसार रजा साहब, आपके पास नहीं आ पाया हूं, आपके पास सीधे आऊंगा। आप इस बात को क्यों नहीं माना जा सकता कि अमित शाह गैर यूपी के होकर भी एक बढ़िया माइक्रो मैनेजमेंट पे जाके राजनीति करते हैं और कामयाब होते हैं? अगर यह एग्जिट पोल चरितार्थ होता है, यही नतीजे आते हैं, तो क्या अमित शाह की दावेदारी सबसे अधिक नहीं बनेगी उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए सुमित जी, जहाँ तक 285 का आंकड़ा है जो टुडे चाणक्य की वजह से कल से बहस हो रही है, एक ही शर्त पे 285 आ सकती हैं अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ मशीनों में सेटिंग कर रखी है तो। इसके अलावा तो 285 नहीं आ सकती। एक बात इसलिए कि सबके एग्जिट पोल में अलग अलग डिफरेंस है, इससे एकदम से 100 नहीं बढ़ जाएगा, 150 नहीं बढ़ जाएगा। अब रहा सवाल आपने अमित शाह का कहा, तो एक्सिस का भी है 256। सुनिए, ठीक है ना, एक मिनट सुन लीजिए। अब जहां तक सवाल, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अमित शाह जी का है अंसार रजा साहब, जी, जो एग्जिट पोल होता है ना, जी। वो मशीनों में झांक के नहीं होता है, वो बाहर निकलने वाले लोगों से बात करके होता है। मैं वही आपसे आपने कह पता नहीं कहाँ मशीनें झांक ली। मैं वही आपसे कह रहा हूँ। एक मिनट, हार के लिए कैसे रास्ता ढूंढे जा रहे हैं? नहीं सुन लीजिए, नहीं रास्ता नहीं, अब मैं नतीजे। बताऊं। अब जहां तक सवाल जी। आपने अमित शाह के मुख्यमंत्री पद का कहा कि बाहर के, मैं एक बात आपसे आज पूछना चाहता हूं और अनिल बलूनी साहब से पूछना चाहता हूं और जी। आपकी जनता से, जो लोग 88% 86% अभी मैंने देखा आपके, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि लहर किसकी है? माननीय प्रधानमंत्री की लहर है या अमित शाह की है? अगर अमित शाह की लहर है तो प्रधानमंत्री को तो उत्तर प्रदेश, गुजरात वापस चला जाना चाहिए। इतने दिन से ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी के चेहरे पे लोग वोट डाल रहे हैं, मोदी की वजह से वोट डाल रहे हैं। कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया तो मोदी जाके मुख्यमंत्री बन जाएंगे? फिर क्या मतलब है? ये सब करने की जरूरत क्या है? फिर ये सब करने की, अमित शाह साहब के ताल्लुक से पूछ लीजिए आप, गुजरात में जाकर के परसों कितने अंडे फेंके गए हैं, उनको आकर के कहां आकर के उत्तर प्रदेश जो लोग मेहनत कर रहे हैं, पहली बात तो ऐसा होना नहीं है, ये खाली ख्याली पुलाव है, ये रात भर और पका ले, कल तक सुबह पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। अब जहां तक सवाल नतीजों के हैं, अनिल, मैं तो ये अनिल, 12 बजे, कल पता लग जाएगा क्या दिक्कत? 12 बजे अनिल, क्या ये, मैं आ रहा हूँ गौरव, मैं आ रहा हूँ, क्या अनिल से जवाब इसलिए ले रहा हूँ कि क्या ये संभव है जो बात ये कह रही है, अगर प्रधानमंत्री के अगर पक्ष में नतीजे नहीं आते हैं तो मोदी जी की हार होगी, है उनको गुजरात चले जाना चाहिए वापस? देखिए सुमित जी, मैं इनकी तो खैर हताशा समझ रहा हूँ और
मुझको लगता है कल तक, मैं आज ये बोल भी रहा हूँ बार बार कि कल तक इनको बोलने देना चाहिए, क्योंकि कल के बाद जनता इनको सुनने वाली नहीं है। अनिल और जी, देखिए अनिल जी, यहाँ भरोसे की बात, यहाँ भरोसे की आप बात कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को अमित शाह पर भरोसा होता तो 3 दिन तक खुद जाकर के अपनी सीट पे लेटे नहीं रहते। आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए कमाल हो गया, वो लेटे नहीं रहते अपनी इज्जत बचाने के। कैसी बात कर रहे हैं आप? अपनी लोकसभा में जाके प्रचार करें तो आप लोग 3 दिन तक नहीं, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया। नहीं किया, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ने देख लिया, आज तक किसी अरे प्राइम माननीय मिनिस्टर अटल ने, बिहारी वाजपेयी जैसा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री हुआ है। सुन लीजिए अंसार रजा, आपने अपनी बात कही, जवाब देखिए ये क्यों न बताइए, 3 दिन तक पीएम को क्यों वहां बैठना पड़ा? अगर हवा थी तो पीएम जी क्यों रुके? बताइए, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। जवाब दीजिए अनिल बलूनी। उत्तर प्रदेश में हवा खराब, अंसार रजा बोलने दीजिए ना, तभी तो डिबेट पूरा हो पाएगा। नहीं, देखिए सुमित जी, मैंने कहा ना, देखिए कल जनता जवाब देने वाली है। आज अंसार रजा और जितने बाकी विपक्ष के प्रवक्ता हैं इनको बोलने दीजिए। नहीं, पीएम ने क्यों स्टेशन किया? क्यों नहीं देंगे आप? ये क्या पीएम को डर लगा कि बनारस में हार जाएंगे? अच्छा ये बताइए आप, अगर सुमित जी कोई सांसद है, प्रधानमंत्री जी वहां के बनारस के सांसद हैं, अगर वो अपने क्षेत्र में जाके प्रचार करते हैं, किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? आखिर क्यों ना करे? आप बताइए ना, क्या समस्या कहां पर है? ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं प्रचार करेंगे? दूसरी बात, मैं सुमित जी ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विजनरी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो रिजल्ट देते हैं, जो अभी कह रहे थे कि ऐसा पहले किसी प्रधानमंत्री ने किया। अरे मोदी जी तो इतने सारे काम ऐसे कर रहे हैं जो पहली बार हो रहे हैं, जो पिछले 60-65 सालों में नहीं हुए। नहीं क्यों? गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जितना काम हुआ है, अरे जाइए अंसार रजा साहब। नहीं, अगर अनिल, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा हो कि चुनाव के बाद हम तुम्हारे घर में 15-15 लाख पहुंचा देंगे, और आपके अध्यक्ष ने आकर के झूठ बोल दिया कि ये तो जुमला था। देखिए आपने जितनी बातें हैं, आप लोगों ने सारी चुनाव में हुई है, ये सारी बातें आप लोगों ने चुनाव में जाकर रखी है। गौरव भाटिया बोलना चाह रहे हैं। नहीं अमित, सुनिए सुमित जी, सारी बातें रखी नहीं ना, नोटबंदी भी रखी, आपने सब कुछ रखी, 15 लाख भी रखा, सब कुछ तो रख दिया है। अब उसके बावजूद भी बिल्कुल लोकतंत्र में जनता, गौरव भाटिया, नोटबंदी हुई, लोगों को परेशानी हुई, उसके बावजूद भी अगर एग्जिट पोल जैसे नतीजे बीजेपी की तरफ रुक रहे हैं। चलिए मैं अगर एग्जिट पोल को एक बार किनारे भी रख दूं, एक्सिस को और टुडेज चाणक्य को, एक चीज सिमिलर है, हर एग्जिट पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, हर एग्जिट पोल में। गौरव, सुमित जी, मैं भी इसी बात पे आना चाहता था कि सब लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस में 3 दिन रहे, तो मैं उसको दूसरे नजरिए से पेश करना चाहूंगा। हो सकता है कि और पैनलिस्ट सहमत ना हो, लेकिन ये भी बात सच है कि 3rd फेज के बाद भाजपा का ग्राफ बढ़ा चुनाव में, और इस वजह से अगर ये फीडबैक गया हो अमित शाह जी तक या नरेंद्र मोदी जी तक कि आप मेजॉरिटी के पास हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी जान झोंकी उस चुनाव में। दूसरी बात, ये बहुत बड़ा टेस्ट राहुल गांधी जी के लिए भी होगा। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी जी ने सेकंड फिडल करते हुए अपने आप को एक गठबंधन किया, और अगर ये गठबंधन मेजॉरिटी के पास नहीं आता या मेजॉरिटी नहीं पाता, तो मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी को तो एक मौका 2019 में मिलेगा, लेकिन एक ये बहुत बड़ा प्रश्न राहुल गांधी जी की नेतृत्व क्षमता पे जरूर उठाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये कहना आवश्यक है कि कहीं ना कहीं फाइट जो है वो नरेंद्र मोदी जी की कार्य क्षमता और अखिलेश यादव जी की स्वच्छ छवि पे, कि उन्होंने कहा कि विकास किया है, इसमें है, और जनता कल ये तय करेगी। और राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल खड़े होंगे अगर आपका गठबंधन नहीं जीतता है तो। सेकंड फिडल लड़ा आपने, प्रियंका। देखिए मैं गौरव को पर्सनली मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम सब एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पर अलाउ मी टू कंप्लीट, अलाउ सुमित जी नहीं, मैं लाइव टीवी में इंश्योर कर दूं कि हम 5-6 लोग एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं पर्सनली। अब आप बोलिए प्रियंका जी। थैंक यू। अगर समय देंगे तो मैं जरूर बोलूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने समय दिया। पर मैं एक बात समझ सकती हूँ कि गौरव जी ने कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी से रेजिग्नेशन दिया है, अपनी सारी पोजीशन से रेजिग्नेशन दिया है, क्योंकि उनका जो तकलीफें थी समाजवादी पार्टी को लेकर, वो उनकी दिक्कतें जो भी थी उन्होंने जाहिर भी की थी ट्विटर के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से।
तो उनकी जो भी कठिनाई है समाजवादी पार्टी को लेकर या इस गठबंधन को लेकर, मैं उसको समझ सकती हूँ। पर अगर वही जो उनकी तकलीफें, पर्सनल तकलीफें, अगर वो अपनी एनालिसिस में लाने लग जाएंगे तो बहुत ही दुखद स्थिति होगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि खुद गौरव जी एक ऐसे लॉयर हैं और ऐसे एनालिस्ट हैं कि वो एक न्यूट्रल पोजीशन भी दे सकते हैं, पर पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से अगर उनका कलर्ड ये एक्सपीरियंस हो रहा है या कलर्ड ओपिनियन हो रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी अपनी चुनाव क्षेत्र में कर सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में कैंपेनिंग कर सकते हैं, पर यह सवाल भी उठ खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, बनारस से चुनकर गए हैं, बनारस को बहुत सारे वादे किए हैं उन्होंने जिनको वो पूरा नहीं कर पाए हैं, और आज आकर जाकर वही बातें जब वादे करते हैं जो 2014 में किए हैं तो कुछ सवाल उठ खड़े होते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री को खुद, मैं ये आपको प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। गो अहेड प्रियंका। बस एक चीज कहना चाहूंगी कि मैंने खुद उत्तर प्रदेश में और बनारस के कुछ लोगों से जो वोटर हैं उन्होंने कहा आज खुद प्रधानमंत्री को गली गली छाप मारनी पड़ रही है क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किए हैं, तो आकर वोट मांगने की उनकी स्थिति आ गई है। तो ये भी प्रश्न सामने आते हैं कि वोटर्स के मन में ये है कि जो जो खड़े नहीं उतर पाए हैं जिसकी वजह से आज उनको डोर कैंपेनिंग करनी पड़ रही है। मुझे ब्रेक पे भी जाना, अनिल मैं आऊंगा। गौरव क्विकली प्रियंका जी, पहले तो जो स्वतंत्रता मुझे मिली है मैं उसको खूब एंजॉय कर रहा हूं और जो भी मैं ओपिनियन दे रहा हूं पूरी ईमानदारी से दे रहा हूं। दूसरी बात, मैंने जो कहा आपको तो खुश होना चाहिए, मैंने ये कहा राहुल गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है क्योंकि उन्होंने सेकंड फिडल का एक रोल प्ले करते हुए समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, और अगर वो जीत के आते तो ये बहुत अच्छा है, नहीं जीत के आते तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर तो हो गई। और जहां तक भाजपा की बात है, वो 46 सीटें पाई थी 2012 में, अगर वो 125-150 का आंकड़ा पाती है तो क्या ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि नहीं होगी? और उनका स्टार कैंपेनर कौन था ये आप भी जानती हैं, जनता भी जानती है और मैं भी जानता हूं। मैं इसी नोट पर इस डिबेट मैं आऊंगा मुझे जरा सा निकलना था मुझे, तो मैं आखिरी एक कमेंट देकर के मैं गुजारिश करना चाह रहा। अच्छा 5 सेकंड बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ब्रेक पे जाना, राहुल गांधी साहब का मसला हो या जो भी हो, नतीजे सब कल आ जाएंगे। मैं समझता हूं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी या उनकी पार्टी अगर अमित शाह के ताल्लुक से उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है तो ये उत्तर प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। यही अमित शाह कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ही कोख से पैदा हुआ होगा, ये बात कह चुके अमित शाह। अगर नहीं है तो ये भी उनकी जुमलेबाजी कहलाएगी। जनता, बनारस की जनता नरेंद्र मोदी को स्वीकार कर लेती है अपने, कैसे स्वीकार करेगी? लोकसभा एमपी के तौर पर सर, तो अमित शाह को क्यों नहीं स्वीकार कर सकती? सर क्यों नहीं स्वीकार कर सकती? आप अमित शाह जी को फिर मैदान में उतारिए और उत्तर प्रदेश से किसी और बीजेपी के नेता को उतारिए, फिर वोट पड़वाइए ना कि मुख्यमंत्री बनाना। क्या दिक्कत है? नहीं, ये उत्तर प्रदेश की जनता, पहली बात तो ऐसा होना नहीं है, ये सब ख्याली पुलाव है, ये कब तक पकते रहेंगे, जो वक्त आएगा वो देखा जाएगा। मैं लौटता हूं, ब्रेक के बाद लौटता हूं। अनिल बलूनी आपके पास एक छोटा सा ब्रेक, तो हाजिर होते बने रहिए, हम तो पूछेंगे के साथ। कमाल हो गया, वो लेटे नहीं रहते अपनी इज्जत बचाने की, कैसी बात कर रहे हैं आप? अपनी लोकसभा में जाके प्रचार करें तो आप लोग 3 दिन तक नहीं, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया। नहीं किया, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ने देख लिया, आज तक किसी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री हुआ है। सुन लीजिए अंसार रजा, आपने अपनी बात कही, जवाब देखिए ये क्यों नौबत आई? 3 दिन तक पीएम को क्यों वहां बैठना पड़ा? अगर हवा थी तो पीएम भी क्यों रुके? बताइए वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। जवाब दीजिए अनिल बलूनी। उत्तर प्रदेश में हवा अंसार रजा बोलने दीजिए ना, तभी तो डिबेट पूरा हो पाएगा। नहीं, देखिए सुमित जी, मैंने कहा ना, देखिए कल जनता जवाब देने वाली है। आज अंसार रजा और जितने बाकी विपक्ष के प्रवक्ता हैं इनको बोलने दीजिए। और अभी तक के नतीजे आपके सामने हैं स्क्रीन पर। जो हमारा आज का सवाल है, क्या यूपी में अमित शाह विरोधियों पर भारी पड़े? 90% अब हमें जवाब दे रहे हैं। पहले ये 86 पे था, अब 90 पर पहुंच गया आंकड़ा। वहीं ट्विटर पर 84 पर, पहले ये 83 पर था। विरोधियों पर अमित शाह भारी पड़े हैं। सुनील यादव जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या अखिलेश यादव जो मेजॉरिटी लेके आते हैं 2012 में 230-40 सीटें होती हैं, उनको एडजस्ट करना पड़ता है दोबारा सत्ता में आने के लिए? अपने आप को 105 सीटें वो कम देते हैं और कांग्रेस के साथ हाथ गठजोड़ करते हैं। वहीं अमित शाह, उनकी राजनीतिक काबिलियत कह लीजिए, कैपेबिलिटी कह लीजिए,
वो मजबूर कर देते हैं अपने अलायंसेस के जरिए कि अखिलेश यादव 4 कदम पीछे खींचे। तो कौन बड़ा नेता हुआ यूपी का? देखिए, जहां तक सवाल बहस का है तो मैं सबसे पहले तो ये साफ कर दूं कि ये जो एग्जिट पोल आए हैं और जो अमित शाह जी को हीरो बना करके यूपी में पेश किया जा रहा है, इसके पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है? क्योंकि बीजेपी मानती है कि हमारा स्टार प्रचारक इकलौते हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और वो भी जानते हैं एग्जिट पोल किस भरोसे आए हैं। ये मैं चैनल पे कह रहा हूं, हो सकता है किसी को बुरा लगे और किसी को अच्छा भी लगे। जो लोग समझेंगे उनको अच्छा लगेगा, और खास तौर से उनको अच्छा लगेगा जो उत्तर प्रदेश को समझते हैं। ये जो कल हार होने जा रही भारतीय जनता पार्टी की, ये हार नरेंद्र मोदी जी के नाम ना चढ़े, इसलिए इसका खाता कल पता लग जाएगा के नाम काटा जा रहा है। क्यों चिंता कर रहे हैं? नहीं, मैं कल भी बैठूंगा, मैं कल भी बैठूंगा और कल आप बहस पूरा करेंगे देश कि शायद देखेगा अमित कौन शाह जीता चूक और गए। कौन हारा। पूरा देश देखेगा। देखिए सुनील जी, मैं कह रहा हूं पूरा कल देश केवल देखेगा। कोई चैनल पूरा देश इस पर देखेगा बहस ना कैसे करे। आप सभी की मैं वोटिंग चाहता हाल हूं हो गया कल कांग्रेस का। भारतीय जनता सुमित जी, पार्टी एक बड़ी की वोटिंग मजेदार हारे। देखिए, मैं चाहता हूं कि कल कांग्रेस की जो भारतीय विद्वान जनता प्रवक्ता पार्टी है, हारने के बाद ये स्वीकार करे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है, अमित शाह की नहीं। अमित शाह की तो कोई हैसियत ही नहीं है। नहीं साहब, हैसियत तो सब आपके लोगों की है। राहुल गांधी की हैसियत है ना, जो ना, ना, ना। कुछ दिनों तक पहले मैं कह रहा हूं 27 साल कि बदहाल कल कर रहे मैं थे, चाहता आज हूं आपके साथ कि गलबाएं चैनल करके इस घूम पर रहे हैं। बहस आप करे लोगों की कि हैसियत है, अगर और भारतीय देखिएगा जनता कहां पर पार्टी जाके हारती रुकेंगे। है मैं तो सुमित जी उसकी एक चीज कहता हूं, जिम्मेदारी सुनिए। प्रधानमंत्री जी लेंगे या अरे नहीं आप लेंगे? सोचिए, हार आप की लोग जिम्मेवारी कब तक चलिए किसको मैं आप लेनी दोनों है? से पूछ लेता हूं। आप सुनील आप यादव, लोग कब सुनील तक यादव, बचाएंगे पहले आप प्रधानमंत्री बताइए। जी को? सुनील यादव, आपने जब उंगली उनकी तरफ की है तो 3 उंगली आपकी तरफ भी है। पहले आप बताइए, अगर गठबंधन नहीं, हारता मेरी है, तरफ 4 हो सकते हैं। अगर गठबंधन हारता है तो किसकी हार है? अखिलेश की कि राहुल की? अखिलेश की कि राहुल की? अगर हम हारते हैं तो हमारी हार है, हमारी और मतलब हम जीतते हैं तो भी हमारी हमारी मतलब जीत है। हमारी मतलब भाई हमारी मतलब हम समाजवादियों की अगर मान लेते हैं कि हम कल हारते हैं, परिवारवादियों की, तो हम मान परिवारवादियों की लेंगे बोलो, कि, दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं भाई। नहीं, परिवारवाद नहीं, दोनों परिवारवादी ना, ना, पार्टी परिवारवादी है। नहीं एक है। गांधी परिवार, एक मैं यादव तुम्हें परिवार, कहना है, दोनों गलत परिवारवादी नहीं पार्टी बोलते। है। बात कर रहे हैं, एक जब मिनट, इनके एक मिनट। सारे हम लोग एमएलए ऐसे जो ऐसी कैंडिडेट्स पार्टी हैं के व्यक्ति वो सब हैं, परिवारों से आ रहे हैं। तो सदन राजनाथ में सिंह किसी को के ले बाथरूम लीजिए, में झांकने की कलराज बात मिश्रा करते को ले हैं, लीजिए, ना लाल आप सबको किले ले से लीजिए। नीचे आंकड़े ना, देते ना, ना, हैं, ऐसे थोड़ी और आ रहा ना है ही भाई। हम दूसरे बीजेपी जानवरों जवाहरलाल से नेहरू, इंदिरा प्रेरणा गांधी, लेकर के राजीव देश गांधी, को चला रहे सोनिया हैं। गांधी, वाड्रा। नहीं, ये हम लोगों का दुर्भाग्य अरे है कि कोई हमारे देश कलराज के मिश्रा की प्रधानमंत्री ने बात स्वीकार करे, किया कोई कि राजनाथ हम सिंह किस की जानवर बात से करे, प्रेरणा लेकर परिवार के अनिल आए बलूनी, हैं। आपकी और सरकार अनिल की बलूनी, बात आप की आप बात लेकर करो के ना। उत्तर सब- प्रदेश चले प्रियंका गए। जी, एक मिनट। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग ऐसा बर्दाश्त नहीं सुनील जी करेंगे। एक मिनट, कल ठीक है। समझ आ जाएगा उत्तर प्रदेश के अनिल लोगों ने जी, क्या अनिल किया। जी, मैंने तमाम बीजेपी के बहुत बिल्कुल, बड़े बड़े कल नेता सवेरे उत्तर प्रदेश सब समझ में आ से, जाएगा। राजनाथ सिंह से लेके कलराज मिश्रा तक, मनोज सिन्हा से लेके मनोज शर्मा, महेश शर्मा तक, दिनेश शर्मा तक, योगी आदित्य तक। मैं आपसे पूछता हूं, इतने सब नेताओं के बीच में क्या सबसे अधिक काबिल अमित शाह निकले, जो बीजेपी को यूपी में खड़ा कर पा रहे हैं, बीजेपी को पहचानवा पा रहे हैं? क्या ये सबको मात दे या दिया सब अमित शाह ने अपनी नाकामयाब स्ट्रेटजी से? निकले? देखिए ये भी सुमित तो जी, पहले सवाल तो मैं है, एक बात सब बताऊं। नाकामयाब पहले निकले। ये कल तो पूछेंगे अगर नतीजों उनके के लिए बाद। वो एक चेहरा अभी मैं बनाया एग्जिट तो पोल पे उत्तर चर्चा कर रहा हूँ। प्रदेश में प्रियंका, कोई कार्यकर्ता प्रियंका नहीं एग्जिट लगा, पोल पे चीफ चर्चा मिनिस्टर कर रहा हूँ। का एग्जिट उत्तर पोल जो प्रदेश कह रहे हैं का। उस पर चर्चा कर जो रहा हूँ। इनको मैं तो अमित गनीमत शाह मानी की आपसे जरूरत ये पड़ी। नहीं पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी कब इस्तीफा देंगे। मैं देखिए सुमित जी, अभी कांग्रेस की विद्वान प्रवक्ता बता रही थी कि काशी में हार हो जाएगी, फलाना हो जाएगी। एक मिनट, अरे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अनिल, अनिल मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अनिल अनिल मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप काशी क्या की हार की राजनाथ सिंह चिंता से कर ज्यादा रही हैं? काबिलियत दो- निकले? नहीं, एक मिनट सुमित जी प्लीज, देखिए इस तरीका ठीक नहीं है। 2012 में अमेठी और रायबरेली में कितने लोग जीते, कितने विधायक जीते बताइए? राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी? रायबरेली में कितने जीते? सुपड़ा साफ हो गया, एक भी सीट नहीं जीते। 2007 में रायबरेली और अमेठी में कितने लोग जीते बताइए राहुल गांधी से? अरे राहुल गांधी ने कभी जिम्मेवारी लेना सीखा है? कब ये व्यक्ति जिम्मेवारियां लेना सीखेगा? मुझे नहीं समझ नहीं प्रियंका, आता। एक मिनट अनिल, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या अमित शाह, राजनाथ सिंह और कलराज मिश्रा जैसे दिग्गजों से ज्यादा काबिल निकले यूपी नहीं, के देखिए। मामले में? 73 सीटें लोकसभा में और अब एग्जिट पोल कह रहा है कि 200 के ऊपर सीटें। देखिए सुमित जी, पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि घुमाइएगा मत। देखिए ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो बूथ लेवल पे काम करता था, जो पोस्टर चिपकाते थे, जो बूथ लेवल कार्यकर्ता थे, वहां से निकल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राहुल गांधी और अखिलेश की तरह तड़ीपार भी शहजादे तो नहीं बने। है।
शहजादे नहीं है। और दूसरी बात है, देखिए सबका अपना अलग अलग तो रोल है। मतलब अमित शाह ज्यादा काबिल है नहीं, यूपी के देखिए, नेताओं से? अरे भाई बोलने तो मैं दीजिए आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, यूपी के सबका नेताओं को अपना अपना नकारा रोल कहने है। में क्या दिक्कत राष्ट्रीय है? अध्यक्ष जी का अपना अलग रोल है, भारतीय कलराज जनता जी का अपना पार्टी रोल के है, सबका यूपी अपना अपना के रोल है। जितने अनिल, लेकिन एक बात उनको तय है नकारा कि कहने में अमित क्या शाह दिक्कत जी है? अनिल, माइक्रो जब आप- मैनेजमेंट के आगे आप पार्टी ये के सारी प्रवक्ता पार्टी- हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता, आपको बताना चाहिए कि अध्यक्ष अगर वो हैं, उनकी अगुवाई में पार्टी तो- लड़ी है, ये तो गर्व की माइक्रो बात है। मैनेजमेंट उन्होंने किया है, तो यूपी को वो समझते हैं, तो नहीं, यूपी ये के तो मुख्यमंत्री गर्व क्यों नहीं बन सकते हो? सुमित जी, ये वो यूपी गर्व- के मुख्यमंत्री बन ये- सकते हैं कि नहीं? सुमित जी, देखिए आप तो किसी को भी कुछ बना सकते हैं, आप लोगों की नहीं, मैं नहीं, बात नहीं कर रहा। मीडिया में चर्चा लेकिन- शुरू हो गई, बीबीसी ने आर्टिकल लिखा है, सुनिए, तभी मैं सुनिए। आपसे पूछ रहा हूँ। हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि जो ऐसा प्रबंधन करते हैं, जो ऐसा मैनेजमेंट करते हैं कि जितने लोग बैठे हैं ये सब धाराशाही हैं, सब जमीन चाट आपने रहे हैं मेरे उनके सवाल का सामने। जवाब नहीं दिया। अध्यक्ष साहब सीएम हो सकते हैं? ये मैंने कहा, देखिए भाई, हमारे यहाँ तो एक पार्टी आज पार्लियामेंट्री तक बोर्ड इस होता देश है, का जवाब हमारे यहाँ नहीं तो दे पाई, सिस्टमेटिक पार्टी है, अपनी कोई सरकार राहुल गौरव का गांधी भाटिया। जवाब और- नहीं दे पाई। गौरव ये भाटिया। झूठे लोग हैं। ये सुनील भाई, झूठ गौरव भाटिया नहीं कुछ बोल रहे हैं, बुलवा आपके दो पुराने इनसे। साथी। गौरव भाटिया प्लीज, गौरव। नहीं ना, आज भी हमारे साथी हैं वो। मैं इतना अमित शाह जरूर अध्यक्ष हो कहना सकते हैं ना चाहता हूं, गौरव, कि नहीं हो सकते? मुख्यमंत्री, सुमित जी, सॉरी, ये भाजपा अध्यक्ष तो का हैं। अंदरूनी मामला है। वो भाजपा का अंदरूनी मामला है, वो किसको मुख्यमंत्री बनाए, अगर उनका स्पष्ट बहुमत आता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने जो 105 सीटें कांग्रेस को दी, ये बहुत ज्यादा थी। और ये बात हर कोई कह रहा है कि सपा का वोट तो ट्रांसफर हुआ कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस का वोट उस हद तक सपा में ट्रांसफर नहीं हुआ अरे है। गौरव भाई, और कांग्रेस का कहीं ना वोट कहीं कहाँ था? मुलायम सिंह यादव जी गौरव भाई, कांग्रेस का वोट जो कहाँ था भी यूपी थोड़ा में? बहुत था, जो भी थोड़ा बहुत था अनिल भाई, हाँ। वो ट्रांसफर नहीं हुआ। और दूसरा, मुलायम सिंह यादव जी जो वृद्ध वोटर्स थे, जो कंजर्वेटिव वोटर्स थे, जब कैंपेनिंग करते थे उस पे असर आता था। सारा भार अखिलेश यादव जी पे पड़ा और कहीं ना कहीं सुनील मुलायम सिंह यादव, यादव जी की कमी सुनील यादव भी जवाब सपा के दीजिए। लिए प्रियंका बनी। में आऊंगा। मुझे भी अखिलेश, जवाब देना है। प्रियंका में आऊंगा। मैं ये कह सकता हूं कि मैं ये कह सकता हूं, जब जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी ने संभाल ली और नेताजी का आशीर्वाद रहा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी को परेशान नहीं किया। सबका आशीर्वाद था, वो अकेले नहीं, लड़े पर हैं ये कुर्सी और के अकेले नीचे से जीत था के आए। और आशीर्वाद अपने क्या? अपने सबसे बड़े नेता को कहीं प्रचार में नहीं, इस्तेमाल नहीं, नहीं किया। अरे कुर्सी देखिए, के ऐसा नीचे है, से आशीर्वाद था क्या? भारतीय जनता- आशीर्वाद कहाँ था? नहीं नहीं, कुर्सी के नीचे से नहीं, आशीर्वाद आशीर्वाद की तरह होता है। आशीर्वाद पर, प्रणाम गौरव पर, क्योंकि मंदिर पर आप पार्टी लोग में रहे राजनीति हैं, करते हैं। गौरव हम लोग आपकी पार्टी को हम राजनीति नहीं सबसे करते हैं। बेहतर जानते हैं कम से सुनील। कम वो जीवन अगर में कोई बात नहीं, कहते हैं नहीं, सपा के मैं बारे में तो भारतीय उसमें जनता वजन ज्यादा पार्टी है, के नेता को ये बता रहा आपको हूं, मानना कम चाहिए। से कम जीवन में कभी आईने के सामने खड़े होकर के सच बोलना भी आईना सीख कल लो। आपको जनता दिखाने वाली है महाशय। प्रियंका को ज्यादा सीटें मान्यवर मिली कल कांग्रेस आईना पार्टी को। जनता तो खैर हम दिखाएगी। दिखाएंगे। एक मिनट मैं जवाब दो, गौरव सुनील। जी आईने देखिएगा। अनिल जी, मेरी गौरव जी से अनिल जी, सुनील जी, प्रियंका जी जवाब दीजिए। मेरा गौरव जी से एक ही विनम्र निवेदन होगा कि वो कल तक का इंतजार करें। उन्होंने तो अपने जो उनके लीडर थे अखिलेश यादव, उन पे भरोसा छोड़कर रेजिग्नेशन दिया है और अब वो टिप्पणी आकर कर रहे हैं राहुल गांधी जी पे आकर कि कितनी राहुल सीट गांधी जानी तो कल चाहिए विदेश थी, चले नहीं जाएंगे जानी शाम चाहिए को थी। रिजल्ट के बाद। मुझे राहुल गांधी तो कल अरे रहेंगे नहीं आपको यहाँ क्यों पर। तकलीफ हो रही है? अगर मैं राहुल मैं गांधी जवाब तो आपको कल नहीं दे विदेश रही जाने हूँ। वाले हैं। आप तो राहुल गांधी छुट्टियां मनाने आउटसाइडर हैं हैं। कल। आप तो आउटसाइडर हैं। तो आप जवाब अमित देने शाह के लिए को बेचारे रहेंगे नहीं आउटसाइडर यहाँ को पर। पेश कर रहे हैं एज अ सीएम। मैं आपसे तो जवाब ही नहीं दे रही हूँ, मैं तो जवाब गौरव भाटिया को दे रही हूँ, जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपना भरोसा अखिलेश यादव पे ना जताकर रेसिग्नेशन दिया है। आज उन पे ना टिप्पणी कर वो बयानबाजी राहुल गांधी जी पे कर रहे हैं। मैं उनसे बस कहूंगी 85% हमें जवाब दे रहे हैं। उनको अमित शाह इसका भी भारी जवाब पड़े मिलेगा हैं कि और 105 SMS सीट पोल पर सही भी थी, 90% गलत थी, का आंकड़ा 100 है। सीट सही थी, गलत थी, कल उनको सारा जवाब मिल जाएगा। तो कुछ समय का 89 धैर्य रखिए, क्योंकि उन्होंने मैं जवाब दे सकता हूं, उससे ज्यादा उन्होंने ठीक बेचैनी है। दिखाई, रेजिग्नेशन ठीक दे है दिया। प्रियंका जी, आई एम रियली सॉरी गौरव, मेरे पास वक्त की कमी है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन जो SMS पोल और ट्विटर पोल आया उसमें लगभग 85 to 89% के बीच लोग कहते हैं कि अमित शाह अपने विरोधियों पर उत्तर प्रदेश में भारी पड़े और शायद इसीलिए ये खबर जोर पकड़ रही है कि अमित शाह भी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर उभर सकते हैं अगर ऐसे ही नतीजे आते हैं जैसे कि एग्जिट पोल में दिखाए गए। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे मैं इतना ही।